हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कारक चिन्ह और विभक्ति। कारक चिन्ह और विभक्ति से संबंधित प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले कारक के देख लेते हैं। कारक के हम लोग 30 प्रश्न देखेंगे और वाक्य के 15 प्रश्न देखेंगे। कारक के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। कारक चिन्ह, जिसे विभक्ति प्रसर्ग कहते हैं, इसका प्रश्न टेट में आ चुका है, पहले भी सीजी टेट में। प्रसर्ग किसे कहते हैं करके, तो प्रसर्ग या विभक्ति कहो, कारक चिन्ह को ही कहते हैं। कारक, विभक्ति चिन्ह और अर्थ, इसके बाद देख लेते हैं। कर्ता, इसका विभक्ति चिन्ह है ने, जो कार्य करता है। कर्म को, जिस पर कार्य होता है। करण से द्वारा, जिससे कार्य किया जाए। संप्रदान को, के लिए, जिसके लिए किया जाए। अपादान से, जिससे अलग किया जाए। इसका अर्थ है ये अपादान मतलब जिससे, मतलब कोई भी अलग होता है वो। संबंध का, के, की, किसी संबंध दर्शाता है। अधिकरण में पर, कार्य जहाँ होता है। संबोधन चिन्ह है हे, अरे, ओ। जैसे अपने अपने पढ़ने का तरीका होता है, इसे आसानी से याद कर सकते हैं हम लोग। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, और अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे। तो कुल 8 विभक्ति होती है, जिसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे। ये बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं इसे। चलिए प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग अब। प्रश्न 1, कारक, जिसे अंग्रेजी में केस कहते हैं, कारक से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है? ऑप्शन ए, लिंग से, बी, वचन से, सी, कारक से, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कारक। प्रश्न नंबर 2, हिंदी में कितने कारक होते हैं? ए 10, बी 9, सी 7, डी 8। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 8। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध का, की, और यहाँ पर रा, रे, री भी आता है संबंध में, और रा, रे, री के अलावा ना, नी, ने भी होता है। अधिकरण में पर, और संबोधन हे, अरे। ये सब आते हैं 8 प्रकार के चिन्ह। प्रश्न 3, राम ने श्याम को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ पर ने आया हुआ है। ऑप्शन ए, कर्ता कारक, बी, कर्म कारक, सी, करण कारक, डी, अपादान कारक। तो ने किस में आता है? कर्ता में। कर्ता ने ऐसा होता है नहीं, तो यहाँ पर राम क्या है? करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ता कारक। कर्ता ने, इस कर्ता में ही ने का चिन्ह आता है, और राम एक कर्ता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कर्ता कारक। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है? ऑप्शन ए, वह दिन में आएगा, बी, भूखों को खाना खिलाओ, सी, पेड़ से पत्ता गिरा, डी, मैं घर पर जाता हूँ। यहाँ पर कर्म कारक पूछा गया है। अब कर्म कारक में कौन सा चिन्ह आता है? तो कर्म कारक में होता है को, कर्म को। तो यहाँ पर को कौन सा है, इसको देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। भूखों को खाना खिलाओ, यहाँ पर को आया हुआ है। भूखों को खाना खिलाओ, और कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। प्रश्न 5, किस वाक्य में अपादान कारक है? और अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? से, मतलब यहाँ पर जो अलग होता है उसे कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए, राम ने रावण को तीर से मारा, बी, मोहन से अब नहीं गाया जाता, सी, हिमालय से गंगा निकलती है, डी, चाकू से फल काटो। इसका सही आंसर है, यहाँ पर मतलब कोई भी चीज अलग होती है, वहां पर ये अपादान कारक रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। हिमालय से गंगा निकलती है, मतलब हिमालय से गंगा अलग हो यहाँ पर, तो हिमालय से गंगा निकलती है, इसका सही आंसर है। अलग होने का अर्थ प्रकट करता है अपादान कारक। प्रश्न नंबर 6, को और के लिए किस कारक का चिन्ह है?
ऑप्शन ए कर्म, बी संप्रदान, सी संबंध, डी करण कारक। को और के लिए चिन्ह किस में आता है? संप्रदान कारक में। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है संप्रदान कारक। प्रश्न 7, प्रत्येक प्रश्न 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं, रिक्त स्थान में उचित विभक्ति चिन्ह भरना है। ऑप्शन ए के लिए, बी में, सी से और डी के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7 का बी। प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में, यहाँ पर खाली स्थान में आएगा, प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8, बालक ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह है। ए कर्म कारक, बी अधिकरण कारक, सी करण कारक, डी है कर्ता कारक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कर्ता कारक। यहाँ पर ने कर्ता कारक का चिन्ह आया हुआ है। प्रश्न 9, हे राम रक्षा करो, वाक्य में कौन सा कारक है? ए कर्ता, बी अपदान, सी संबोधन, डी अधिकरण। यहाँ पर देखिए हे आया हुआ है जो कि एक संबोधन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संबोधन। प्रश्न नंबर 10, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए कर्म कारक, बी अपदान, सी संबंध, डी अधिकरण कारक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कारक। प्रश्न 4, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक है? ए करण, बी संप्रदान, सी अधिकरण, डी कर्म। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अधिकरण कारक। प्रश्न 12, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है? ए संबंध, बी अपदान, सी करण, डी संप्रदान। इसका सही आंसर है, यहाँ पर रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है कहा गया है ऑप्शन नंबर बी अपदान से आए हुए यहाँ पर। प्रश्न 13, पीयूष राम को पीट रहा है, इसमें इस उल्लांघित शब्द में कारक है? ए संबंध, बी कर्म, सी कर्ता, डी अपदान। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्म। प्रश्न 14, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किस कारक का है? ए संप्रदान, बी अपदान, सी संबंध, डी अधिकरण। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए संप्रदान। प्रश्न 15, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है? ए ने, बी के लिए, सी से और डी है को। यहाँ पर 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी को। प्रश्न 16, मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में कौन सा कारक है? एक संप्रदान, बी करण, सी कारक, डी अधिकरण। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी करण कारक। प्रश्न 17, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपरोक्त वाक्यों कारक बताइए। ए कर्ता कारक, बी करण कारक, सी संप्रदान कारक, डी कर्म कारक। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कर्म कारक। प्रश्न 18, लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। ए संप्रदान कारक, बी कर्म कारक, सी अपदान कारक, डी कारण कारक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अपदान कारक। प्रश्न 19, पेड़ पर पक्षी बैठे, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? ए करण कारक, बी अपदान कारक, सी संबंध, डी अधिकरण कारक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कारक। ये पर वाला, जैसे चार पर बैठे हैं, पेड़ पर बैठे हैं, टेबल पर बैठे हैं, पर वाला आ गया, मतलब वहां पर अधिकरण कारक है। प्रश्न 20, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? ए वहां रूढ़, बी सत्ताधीश, सी गंगा जल, डी रेखा चित्र। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए वहाना रूढ़। प्रश्न 21, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए अपदान कारक, बी करण कारक, सी कर्म कारक, डी संबोधन कारक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपदान कारक से आया हुआ यहाँ पर। प्रश्न 22, ए राकेश यहाँ लाओ एस, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए अधिकरण कारक, ए अधिकरण कारक, बी संबोधन कारक, सी कर्ता कारक और डी है करण कारक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
संबोधन कारक ए राकेश, यहाँ पर ए आया हुआ है जो कि संबोधन चिन्ह भी है यहाँ पर। प्रश्न 23, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? ए करण कारक, बी संप्रदान, सी संबंध, डी अधिकरण कारक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कारक। प्रश्न 24, रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक ए अपादान, बी कर्ता, सी कर्म, डी संबंध। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपादान कारक। प्रश्न 25, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? ए कर्म कारक, बी संबंध कारक, सी संप्रदान कारक, डी है कर्ता कारक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी संप्रदान कारक। यहाँ पर देना आया हुआ है राजा सेवक को कंबल देता है, यहाँ पर प्रदान की गई है तो इसका आएगा संप्रदान कारक, और को भी इसका चिन्ह है संप्रदान कारक का। प्रश्न 26, राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? ए कर्ता, बी कर्म, सी संबंध, डी अधिकरण। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी संबंध कारक। प्रश्न 27, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ में कौन सा कारक है? ए कर्ता कारक, बी संबंध कारक, सी अधिकरण कारक, डी संप्रदान कारक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अधिकरण कारक। प्रश्न 28, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं वे कौन सा कारक है? ए कर्ता, बी संप्रदान, सी अपदान, डी अधिकरण। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अपादान, यहाँ पर से आया हुआ है। प्रश्न 29, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए अपादान, बी संप्रदान, सी कर्म, डी करण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करण कारक। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 30, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक? ए संप्रदान, बी अपादान, सी करण कारक, डी है संबंध कारक। चूहा बिल से बाहर निकला, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अपादान कारक। बिल से बाहर हुआ मतलब बिल से अलग हुआ, तो इसका सही आंसर होगा अपादान कारक। चलिए वाक्य संबंधी प्रश्न देखेंगे। अब पहले वाक्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जानकारी लेते हैं। वाक्य शब्दों का ऐसा व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। वाक्य के प्रकार देख लेते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर ये 8 प्रकार के होते हैं, विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य और 6 विस्मयादिबोधक वाक्य, 7 संकेतवाचक वाक्य और डी है 8वां नंबर संदेहवाचक वाक्य। तो अर्थ के आधार पर ये 8 प्रकार का होता है और रचना के आधार पर 3 प्रकार का होता है वाक्य। ये प्रश्न यहाँ पर पूछता भी है, रचना के आधार पर कितना होता है वाक्य प्रकार और अर्थ के आधार पर कितने होते हैं वाक्य प्रकार। ऐसा प्रश्न पहले भी आ चुका है टेट एग्जाम में। चलिए वाक्य संबंधी प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से निषेधात्मक वाक्य चयन कीजिए है। निषेध मतलब जो ना वाला होता है ऐसा। ऑप्शन ए, ज्यादा चॉकलेट मत खाओ, नहीं तो दांत खराब हो जाएंगे, बी आप चुप रहिए, सी भगवान तुम्हें सुखी रखे, डी हो सकता है आज धूप निकले। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्यादा चॉकलेट मत खाओ नहीं तो दांत खराब हो जाएंगे। मतलब जो नहीं वाला वाक्य हो गया जिसमें कोई भी चीज के लिए मना किया जा रहा है, ये निषेधात्मक वाक्य मानते हैं। ऐसा मत करो, ऐसा टाइप सा। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मक क्रिया? ए गेहूं पीस रहा है, बी मैं बालक को जगवाता हूँ, सी हरी आर्या को हंसा रहा है, डी प्रतनिध पत्र लिखता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेहूं पीस रहा है। प्रश्न 3, सरल वाक्य का चयन कीजिए।
ए अच्छे छात्र गुरुजनों का आदर करते हैं और सदाचार का पालन करते हैं। बी जब शाम होती है बस्ती में असामाजिक तत्व जमघट लगा देते हैं। सी मनुष्य के पास जब तक धन होता है तब तक उसके बहुत मित्र होते हैं। डी विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न 4 निम्नलिखित में से विधिवाचक वाक्य का चयन कीजिए। ए उसका पिता बहुत बीमार था। बी आप इधर न बैठे। सी कृपया काम जल्द निपटाएं। डी वे लोग कहाँ रहते हैं। यहाँ पर विधिवाचक वाक्य कहा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृपया काम जल्दी निपटाएं। प्रश्न नंबर 5 मेरा विश्वास है कि इस योजना से हमारे देश की आर्थिक उन्नति होगी। ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्रित वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी मिश्रित वाक्य। यहाँ पर की आया हुआ है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिश्रित वाक्य। प्रश्न 6 अपरा नहीं आने वाली है। ए बलदायक, सी संदेहवाचक, सी स्वीकारात्मक, डी नकारात्मक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नकारात्मक। यहाँ पर नहीं आया है तो। प्रश्न 7 राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागर्दी के बल पर चलती है। ए सरल वाक्य है, बी संयुक्त वाक्य है, सी मिश्रित वाक्य, डी में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिश्रित वाक्य। यहाँ पर एक का चिन्ह आया हुआ है अल्पविराम का। प्रश्न 8 यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्रित वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिश्रित वाक्य। प्रश्न 9 उसने कठिन परिश्रम किया था किंतु अच्छे अंक ना पा सका। ए है सरल वाक्य ऑप्शन ए, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्रित वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर किंतु आया है जो कि सरल वाक्य का है, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा सरल वाक्य। प्रश्न 10 सरस्वती की कृपा उस पर होती है जो संलग्न रहकर विद्या अध्ययन करता है। ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्रित वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिश्रित वाक्य। अल्पविराम का चिन्ह है यहाँ पर। प्रश्न 11 ईश्वर कर तुम्हारा जीवन सुखमय हो। ए संकेतवाचक वाक्य, बी संदेहवाचक वाक्य है, सी इच्छावाचक वाक्य, डी विधिवाचक वाक्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इच्छावाचक वाक्य। प्रश्न 12 मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। ए मुझे कल डिंडीगल जाना है। बी बाहर एक आदमी खड़ा है जो पाठक जी को पूछ रहा है। सी मैं नित्य व्यायाम करता हूँ और स्नान करता हूँ। डी जंगल घना था चारों ओर अंधकार था। देखिए पहला वाक्य जो सरल वाक्य है और दूसरा है मिश्र वाक्य, और ये दोनों में और है, मतलब ये दोनों क्या है संयुक्त वाक्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाहर एक आदमी खड़ा है जो पाठक जी को पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हुआ। प्रश्न 13 निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का चयन कीजिए। ए उस माँ का धन्यवाद करो जिसने तुम्हें जन्म दिया है। बी तुम चाहते जो तो यह कार्य कर सकते थे। सी मौसमी फल स्वास्थ्य बनाए रखते हैं। डी फूलों में उसे गुलाब पसंद है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उस माँ का धन्यवाद करो जिसने तुम्हें जन्म दिया है। प्रश्न 14 निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। ए है झगड़े से बचने के लिए अच्छा है कि यहाँ से चला जाए। बी
दुख सुख जीवन के दो अभिन्न पहलू हैं। सी, पर आश्रित रहकर जीने से भूखा मरना अच्छा है। डी, मुझे ज्ञात हो चुका है कि किसके द्वारा यह अन्वेषण किया गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, झगड़े से बचने के लिए अच्छा है कि यहाँ से चला जाए। ऑप्शन नंबर इसका आंसर है। प्रश्न 15, स्वावलंबी बनो अथवा पर आश्रित रहो। ए, सरल वाक्य, बी, संयुक्त वाक्य, सी, मिश्रित वाक्य, डी में से कोई नहीं। यहाँ पर अथवा आया है जो कि संयुक्त वाक्य का है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में अथवा और किंतु परंतु, इसलिए ये सब यथा, ये सब इसमें आते हैं संयुक्त वाक्य में। थैंक यू। और वीडियो पसंद तो लाइक से जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप शिक्षक भर्ती, टेट, सीजी टेट या सी टेट या कोई भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।